कर सकें कि यहाँ पे 100 क्या हमारे अंदर इतनी इतनी ही नहीं है सलाहियत कि हम 100 मेंबर का भी यहाँ पे हेल्पफुल कर सकें। जब आपको फ्री में एक सेशन दिया जा रहा है, वो अक्सर लोग वाकई कहते हैं जो चीज फ्री में मिलती है ना, उसकी कदर नहीं की जाती। ये वाकई बात ठीक है। हम लोग अक्सर लोग कहते हैं ना कि सर अगर मैं आपको अपने पास से इन्वेस्टमेंट करवा के अगर मैं आपको ज्वाइन करवा दूं तो आप उस पैशन से काम नहीं करोगे। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए फीस देनी पड़ जाए ना कि मैंने इंटर करना है, तो आप दिन रात एक कर देते हो। करते हो कि नहीं करते? रातों रात पढ़ते रहते हो बुक्स लेके। आप लाइट चली जाती है, आप मोमबत्तियां जला के बैठ जाते हो पढ़ने के लिए। क्यों? आपने पैसे भरे हुए हैं भाई। नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे। फेल होने के बाद आपको नेक्स्ट ईयर फिर आपको पे करना पड़ेगा पैसे एडमिशन के लिए। फिर आप करने के लिए जाओगे, फिर पैसे पे करोगे। किस लिए? अपनी कामयाबी के लिए। जब आप पैसे पे कर रहे हो, तो जब एक कामयाबी के लिए आपको बगैर पैसों के आपको सेशन दिए जा रहे हैं, आपको काम सिखाया जा रहा है, तो इन चीजों की कदर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते आप लोग कदर? चले आप मुझे आज खुद बता ही दें कि आप लोग क्यों कदर नहीं करते। आप लोग बता दें, जिस वे में आप लोग मुझे कहेंगे मैं उस वे में आपको समझा दूंगा। जिस तरीके से आप समझना चाहेंगे मैं उस तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। चले मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आप लोगों पे छोड़ता हूँ। मुझे बताएं, किस वे में समझना चाहते हैं सेशन को? किस वे में, किस तरीके से समझना चाहते हैं? क्या मैं आपको देखें, मैं आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लेता। ठीक है, 1 रुपया भी नहीं लेता। आपको पता है कि 3 बजे वाला सेशन, 8 बजे वाला सेशन, 9 बजे वाला सेशन, इवन के जो मेरे मेरे जो क्लोज है ना, जो मेरी टीम में मेरे क्लोज हैं, उन लोगों से पूछिएगा, उनसे तो मैं फिर भी बात कर देता हूँ। उनको मैं बताता हूँ कि मेरी कंडीशन क्या है, मेरे गले की कंडीशन क्या है, और मैं किस तरह की किस तकलीफ में हूँ, किस लिहाज से हूँ। अभी जो आज तो फिर मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, बुखार से फिर भी स्टेबल हूँ। परसों का जो मैंने सेशन दिया था, परसों 3 बजे वाला सेशन तो दिया था, और यकीन माने सेशन देने के फिर भी मैंने सेशन दिया। और 3 बजे का सेशन, चले मैं आपको ट्रूली स्पीकिंग आज बता ही देता हूँ कि 3 बजे का सेशन दिया, बिल्कुल भी लाइट नहीं थी है। ठीक है। और बैटरी मोबाइल की मेरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी, तकरीबन 5 से 6% की बैटरी। आई होप कुछ मेंबर को याद होगा जिनको मैंने मैसेज किया था कि मैं अब घंटे से 1.5 घंटे के बाद मैं ऑनलाइन हूँगा। मैंने वहां पे किसी शॉप पे जाके, मैंने वहां पे जाके चार्ज करवाया मोबाइल। करवाने के बाद मैं उस प्लाजे, उस बिल्डिंग में गया। उस बिल्डिंग के मैं तकरीबन 5th फ्लोर पे गया। 5th फ्लोर पे गया, जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। बिल्कुल भी वहां पे लाइट नहीं थी। बिल्कुल भी वहां पे पंखा नहीं था। टोटली वहां पे अंधेरा था। उसके 6th या 7th फ्लोर था उसका, वहां पे अंधेरा था। नी- खुश हो जाए यार सेशन में कितने लोग बैठे हुए हैं, और मैं मजबूर हो जाऊं सेशन का जूम का पैकेज, मैं मजबूर हो जाऊं जूम का पैकेज बाय करने के लिए आप लोगों के लिए। मैं इसी वजह से बाय नहीं कर रहा। आप लोग कहते हैं ना सर 3 बजे वाला सेशन हो फुल हो जाता है जूम से, नफलों का सवाब। 10,000 का जूम पैकेज बाय करके बैठ जाऊं। 5-10 हजार क्या इंसान की हराम की कमाई होती है, मेहनत की कमाई होती है ना। अब मैं फजूल खाते में मैं 5,000 करके बैठ जाऊं। आप लोग सेशन में ही ना आओ, आप लोग सेशन अटेंड करने ही ना आओ, या सेशन समझने के लिए ही ना आओ, तो मुझे क्या जरूरत है जूम पैकेज बाय करने की? मैं किस लिए मेंबर को रिकॉर्डिंग अलाउ करता हूँ, फर्दर मेंबर्स रिकॉर्डिंग ना किया करते हैं। जैसे एक मेंबर को यहाँ पे मिस राबिया है, वो मिस निम्रा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी मेंबर सेशन की रिकॉर्डिंग ना किया करे। आप देखिए कि इतनी आप लोगों को फैसिलिटी देने के बाद, इतना आप लोगों को, इस कदर आप लोगों के साथ लॉयल्टी के साथ मुखलिस चलने के बाद, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को पता ही नहीं होता कि इज्जत करनी कैसे है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है। देखिए आज आप कहते हैं सर, सर जी हमने हमने आपके जैसा बनना है, सर जी आपके जैसी मेहनत करनी है, सर जी आपके जैसा काम करना है, सर जी आपके जैसा ये करना है वो करना है। और भाई मेरे कहने से कुछ नहीं होता
कहने से कुछ भी नहीं होता। कहने से तो मैं भी कह दूं कि भाई मैं तो फला फला जगह का फला फला मालिक हूँ, फला फला ये हूँ, कहने से क्या है? कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाने से कुछ होता है। वो कहते हैं ना पंजाबी में कि यार बढ़िया फड़ा मारदा है बंदा, बढ़िया फड़ा मारदा है, एडियां बढ़िया बढ़िया छड़दा है, ओनू ओनू मतलब कि अपने तो ही बढ़िया छाड़ देता वो बंदा, ऐसे कहते हैं ना कि वो अपने से भी बड़ी बड़ी छोड़ देता है। और पकड़ी नहीं जाती उसकी ऐसी बातें कि वो अपने से बड़ी बड़ी बातें सुनाना शुरू कर देता है। तो यार आप लोग ऐसे काम ना किया करें। यकीन माने मुझे दिली डिसहार्डनेस होती है, दिली डिसहार्डनेस होती है। डिसहार्डनेस क्यों होती है? क्योंकि मैं लॉयल्टी के साथ चल रहा हूँ। मैं लॉयल्टी के साथ चल रहा हूँ, मेरा दिल साफ, मैं आप लोगों के साथ टोटली लॉयल हूँ। मैंने कभी किसी बंदे का हक नहीं मारा, कभी किसी बंदे के साथ नाजायज नहीं किया, कभी अपनी टीम के मेंबर के साथ किसी के साथ मैंने नाइंसाफी नहीं की। ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात के ऊपर फख्र है। और मैं यहाँ पे हर चीज के बारे से कह सकता हूँ। आपको पता है कितना मसला बना था रिसेंटली टीम के लिए, फोर्सेज के, और कितना लोगों ने बुरा भला किया। मेरी खुद की लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है 4-4 साल। नहीं है। बाकी फैमिली को टाइम देना तो अलग बात है, मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। अपने लिए टाइम से मतलब ये होता है कि अपनी केयर के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। भी से कोई मेहनत और मुझे मेरी लॉयल्टी के ऊपर, अपनी टीम्स के ऊपर यहाँ पे प्रॉपर हार्ड वर्किंग के साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ, उसी तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो देखें आप क्यों करते, मुझे सिर्फ आप लोगों की कामयाबी चाहिए। देखें जब एक टीचर क्लास में एंटर होता है ना, तो वो सारे बच्चों को इक्वल पढ़ाता है, इक्वल पढ़ाता है सारे बच्चों को, ऐसे ही होता है ना। सारे बच्चों को वो इक्वल पढ़ाता है, क्यों इक्वल पढ़ाता है? कि यार ये सारे बच्चे कामयाब हो जाएं, ये सारे बच्चे एग्जाम में टॉप कर जाएं। पढ़ाता सबको एक है, लेकिन वहां पे होता क्या, एक बंदा टॉप कर जाता है, बाकी 10 से 15 लोग पढ़ के आ जाते हैं, और तकरीबन हाफ क्लास एवरेज पे आ जाती है, और हाफ से हाफ जो होती है वो फेल हो जाती है। सर ने तो हर बंदे को एक ही तरह पढ़ाया था, उसका तो माइंडसेट ये था कि हर बंदा कामयाब हो जाए। अब सर ने तो अपना 100% डिलीवर किया है, लेकिन उसमें से वो बंदे ने अपना 100% नहीं दिया, तो इसमें आगे से टीचर की क्या गलती है मुझे बताएं। अब टीचर की क्या गलती है? अगर टीचर का रिजल्ट नहीं ठीक आ रहा होगा, तो टीचर को डिसहार्डनेस होगी कि यार मेरे पढ़ाने में फर्क आ गया है, जिस वजह से रिजल्ट नहीं आया। ऐसे ही होता है ना। अगर टीचर की क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से 10 पास होते हैं, 40 पास नहीं होते, तो टीचर ये कहेगा कि भाई 40 बच्चे ठीक थे, मेरे पढ़ाने में गलती आ गई थी, कि मैंने कहाँ पे पढ़ाया कि सिर्फ 10 बच्चे पास हुए हैं। सेम यही कंडीशन आप में से है, कि चंद एक मेंबर हैं जिनमें से जिनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। देखें सर मसूद आज काम कर रहे हैं, मिस फरा कर रही हैं, सर एहसान कर रहे हैं, मिस अदन कर रही हैं, सर नईम कर रहे हैं, और भी और मेंबर हैं यहाँ पे, जो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, जो कि एक्टिव होके काम कर रहे हैं, जिनकी मतलब, जिनकी एक्टिव होने से मतलब कि जो अपने आप को एक कामयाबी की सतह पे लेके जा चुके हैं। कुछ लोग प्रोग्रेस में है, मिस फायजा, निमरा, रोज, मिस जूनी और मिस राबिया और सर अब्दुल मजीद, ये लोग कुछ प्रोग्रेस में है, जो लेके चल रहे हैं अपने आप को आगे। और कुछ लोग एवरेज पे बैठे हुए हैं। वो एवरेज पे क्यों बैठे हैं? एवरेज पे इसलिए बैठे हैं कि आप अपने आप को इंक्रीज करना ही नहीं चाहते। अगर आपको महीना हो चुका है, आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, अपने अंदर गलती ढूंढे। अपने अंदर गलती कर रहा हूँ कि मेरे अंदर गलती आ रही है, वो कैसे बात, अब मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने आप को कंपेयर करें कि यार मेरी रेस लगी या मेरे एक दोस्त के साथ। मैं रोजाना रेस लगाता हूँ, रोजाना हार जाता हूँ, मेरा दोस्त जीत जाता है। मैं रोजाना सुबह रेस लगाता हूँ, मेरा दोस्त जीत जाता है, मैं हार जाता हूँ। मैं रोजाना उसके साथ रेस लगाता हूँ, वो जीत जाता है, मैं हार जाता हूँ। तो जब आप कंटिन्यूसली, आपको पता चल रहा है कि मेरा दोस्त भी भाग रहा है, मैं भी भाग रहा हूँ, लेकिन वो रोजाना जीत जाता है, मैं रोजाना हार जाता हूँ, मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ? आप अपनी गलती पकड़ो। जाता है। आप अपनी गलती देखो कि मैं क्यों नहीं जीत रहा। आप अपनी गलती देखो, मैं क्यों नहीं जीत रहा। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, कामयाबी नहीं मिल रही, ज्वाइनिंग नहीं हो रही, तो फोकस करें कि ज्वाइनिंग्स क्यों नहीं हो रही। ये ना कहें कि सर मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये वजह ढूंढे कि कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, कामयाबी ना होने की वजह ढूंढे, तलाश करें, उस वजह को खत्म करें, उस रीजन को खत्म करें। वो रीजन यही है कि सीखने के लिए तरफ नहीं आते, सीखने की तरफ नहीं आते। आप देखिए, आप फीमेल्स है ना, मुझे बताएं, फीमेल घर में जब कुकिंग करती हैं, तो कभी खाना पीना सीखे बगैर कभी आप लोगों ने बनाया है? आप लोगों की मिसालें देता हूँ। जब आप यंग एज में थे, आपकी कुछ ऐसी फीमेल हाउसवाइफ बैठी है ना, यहाँ पे हमारे सेशन में कितनी हाउसवाइफ है, जरा हैंडल करके बताएं मुझे।
कितनी हाउस वाइफ हमारे सेशन में बैठी हुई हैं? जरा हैंडल्स करके बताएं, जल्दी से बताएं। माशाल्लाह से हमारे पास यहाँ पे काफ़ी हाउसवाइफ बैठी हुई हैं, ठीक है? अब मेरा आप लोगों से एक छोटा-सा सवाल है। देखिए, जब आप अपनी बैचलर लाइफ़ में थे, ठीक है? आप अपनी फैमिलीज़ में थे, अपनी मदर सिस्टर के साथ रहते थे, फादर के साथ रहते थे, आपको कुकिंग करना नहीं आती थी। आपकी मदर आपको कहती थी कि बेटा कुकिंग सीखो, अगले घर जाना है और अगले घर जाके जब आपने खाना-पीना पकाना है, आपने ज़िम्मेदारी निभानी है। आपने सीखा ही ना होता, नेक्स्ट घर जाके आप रोटी पकाते? पकाते मुझे बताएँ? नहीं पकाते ना, क्योंकि अगर आप लोगों को ना सिखाया जाता या आपने सीखा ही ना होता तो आप नहीं पका सकते थे, बिल्कुल भी नहीं पका सकते। और अगर आज आप पकाते हैं, तो पकाने की वजह क्या है? अगर आज आप एक अच्छा खाना बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? क्या आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से सीखा है? आपकी मदर ने आपको सिखाया है कि बेटा ऐसे गोल रोटी बनानी है। आप जब रोटी बनाते हो रोटी बनाते हुए आप लोग क्या करते हो? कभी आपकी रोटी टेढ़ी हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, लेकिन आपकी मदर आपको समझाती थी कि बेटा इसको ऐसे करोगे, ऐसे गोल आएगी, इसको ऐसे करोगे, ये करोगे, वो करोगे, ऐसे करोगे आपकी रोटी ऐसे बनेगी। सिखाया है ना, प्रॉपर्ली सिखाया। अब आप आँखें बंद करके भी गोल रोटी बना लेते हो, क्यों? आप अब एक्सपर्ट हो चुके हो। तो यार यहाँ पे भी जब आप सिस्टम में आ चुके हो, तो सिस्टम को क्यों सीखने की तरफ नहीं आते? सीखे बगैर कैसे आप कर सकते हो? आप कैसे अपनी अचीवमेंट्स पूरी करोगे? आप कैसे कामयाबी की तरफ जाओगे? आप कैसे कामयाब इंसान बनोगे? आपका लोग कैसे नाम लेंगे? आपका नाम जब लोग बुलाएँगे, आपके पेरेंट्स को कैसे प्राउड होगा, जब आप सीखने की तरफ नहीं आएँगे? एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप में से बहुत से लोगों की मिसाल पता है क्या है? आप लोग देखते हो फुट्टा लगाने वाला काम किसको पता है? कॉलेज से फुट्टा लगाने वाला काम किसको पता है? फुट्टा मतलब कि जाना है घर से कॉलेज, लेकिन उसके बाद कॉलेज नहीं जाना, उसको फुट्टा कहते हैं। किस-किस बंदे को पता है? जल्दी से ज़रा मुझे बताएँ। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अब यहाँ पे किन-किन मेंबर की क्या सिचुएशन है, किसी को नहीं पता। किसी को भी नहीं पता फुट्टा लगाना किसको कहते हैं। अच्छा, मतलब फुट्टा लगाने का मतलब ये होता है भई, आप घर से स्कूल के लिए गए हो, घर से कॉलेज के लिए गए हो, तो आप दोस्तों के साथ आउटिंग पे निकल गए हो। आप स्कूल नहीं गए, आप कॉलेज नहीं गए, उसको कहते हैं कि घर से हमने फुट्टा लगा लिया है। हम नहीं गए, हमने वहाँ पे समझ लें कि कॉलेज जो जिस रास्ते पे गए थे, उस रास्ते पे नहीं गए। अब यहाँ पे भी मेंबर्स का ये काम होता है कि जब उनको बताया जाता है ना कि काम को सीखने के लिए सेशन में आओ, तो वो सेशन में नहीं आते। वो इधर-उधर निकल जाते हैं। किधर निकल जाते हैं? इधर-उधर। उनको पता है ग्रुप में लिंक आ गया है, सेशन में जाना है, काम सीखना है, वो सेशन में आते ही नहीं है। तो जब आप अपने काम के साथ लॉयल नहीं हो, तो काम आपके साथ लॉयल नहीं होगा। और फोर्साज के साथ जो लॉयल नहीं है, फोर्साज उसके साथ लॉयल नहीं होता। फोर्सेस आपसे कुछ डिमांड नहीं करता। फोर्सेस जस्ट आपसे एक डिमांड करता है, वो ये डिमांड करता है कि भाई मुझे समझ जाओ, मुझे समझ जाओ। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपके पास आप ये ना जिनकी शादी हो चुकी है ना, वो लोग इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। जो कपल्स हैं ना, जो मियाँ-बीवी हैं, वो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। देखें, हस्बैंड-वाइफ होते हैं ना, अब हस्बैंड-वाइफ में कभी भी लड़ाई-झगड़ा ना हो, जब वो दोनों एक-दूसरे की कंडीशंस को समझ लें। लाइक वाइफ अपने हस्बैंड को समझे, हस्बैंड अपने वाइफ को समझ ले। समझना क्या है? वाइफ ये समझे कि मेरे हस्बैंड को क्या चीज़ अच्छी लगती है, उनको क्या पहनना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, किस तरीके से अच्छी लगती है, कौन-सा मौसम अच्छा लगता है, कौन-सा वे अच्छा लगता है, कौन-सा दिन अच्छा लगता है, कौन-सा कलर अच्छा लगता है। आप उसकी हस्बैंड की वाइफ ने समझ लिया, उसके हस्बैंड उससे प्रॉपर जो है हैप्पी रहेंगे, कभी भी लड़ाई नहीं होगी, ठीक है? और जब हस्बैंड अपनी वाइफ की सारी चीज़ों को पूरा कर लेके समझ जाएँगे, तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी, दोनों खुशहाल रहेंगे। इसी तरह फोर्सेज को आप अपनी गर्लफ्रेंड बना लें। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं फोर्सेज पे स्पेशली, तो फोर्सेज को गर्लफ्रेंड बना लें। ये फोर्सेज आपकी वो गर्लफ्रेंड है जो आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करती। ना ये आपसे डिमांड करती है मुझे इज़ी लोड करवाओ, ना ये आपसे डिमांड करती है मुझे ड्रेस लेके दो, ना ये आपसे डिमांड करती है मुझे तरह-तरह की ज्वेलरी लेके दो, कुछ भी डिमांड नहीं करती। जस्ट डिमांड करती क्या है, ये फोर्सेज क्या डिमांड करता है, जस्ट मुझे समझ जाओ। और आपने फोर्सेज को समझना क्या है, इसमें वर्किंग कैसे करनी है, इसमें गाइडलाइन कैसे देनी है, इसमें स्लोट्स वर्किंग कैसे करती हैं, लीडरशिप कैसे देनी है, टीम को लीड कैसे करना है, टीम को एक्टिव कैसे करना है, खुद लीडर कैसे बनना है, बस ये चीज़ें हैं, जो आपने समझनी है। इतनी चीज़ें समझ जाते हैं तो फोर्सेज आपको दुनिया की हर चीज़ दे देगा, जो आप इससे एक्सपेक्ट करना चाहते हो। हर चीज़ आपको देगा। आप यहाँ से लैंड क्रूज़र लेना चाहते हो, ये आपको देगा। आप घर लेना चाहते हो, देगा। ये आपको इज़्ज़त भी देगा। आप कुछ भी डिमांड करना चाहते हो, आपको ये देगा। लेकिन शर्त क्या है कि आप इसको समझें। आप इसको समझें। समझेंगे तब जब इसको टाइम देंगे। समझेंगे तब जब इसको टाइम देंगे। अब देखिए, मैं ग्रुप में था,
तो वो मैंने बल्कि एक मेंबर थे शायद, उनको मैं डील कर रहा था। तो वो कहते हैं कि सर क्या करना चाहिए काम को सीखने के लिए। मैंने कहा आप एक काम को टाइम देना है। तो कहते टाइम कैसे दें। तो मैंने कहा बगैर टाइम दिए तो आप एक अच्छा मेकअप भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, अगर बगैर सीखे तो आप एक अच्छा मेकअप भी नहीं कर सकती फीमेल। अगर फीमेल ने मेकअप ही नहीं सीखा होगा, वो अपनी जो उनकी क्या चीजें होती हैं, अब मुझे दो तीन चीजों की नाम की याद है। एक आईलाइनर समथिंग लिपस्टिक होती है, अगर आप सीखे नहीं, लिपस्टिक को आप अपने फोरहेड के ऊपर लगा लो और आईलाइनर को आप अपने अपनी नेक के ऊपर लगा लो, तो कितना अच्छा लगेगा, सूटेबल लगेंगे ना, बहुत ही अच्छे प्यारे लगेंगे। ऐसे होगा ना, आप एक अलग ही अंदाज में आप लोग आ जाओगे। और आई लैशेज आई थिंक होती हैं, बिकॉज मुझे ये नाम इस वजह से याद है, बिकॉज मुझे पता है ना, ये अक्सर चीजें मैं अक्सर फैमिली को ला के देता रहता था, पेरेंट्स के साथ जाता था, सिस्टर के साथ। तो मुझे इन लोगों के नाम याद है। आप लोग कहते होगे सर आपको नाम कैसे याद है। अब कभी ऐसा हुआ है कि आपने आई लैशेज अपने होंठों पे लगाई हो, कभी ऐसा होता है। कभी भी नहीं होता ना। आप करेंगे यार आई लैशेज मैं अपने होंठों पे लगा लूंगी, कैसे मैं पागल लगूंगी, कैसे हो जाएगा। तो जब आपका मेंबर आपसे गाइडलाइन पूछ रहा है, आप उसको ऊट पटांग बातें सुना रहे हो, कैसे आपका मेंबर गाइड होगा, किस वे में गाइड होगा, किस तरीके से गाइड होगा। आपको बताया जा रहा है फेसबुक के ऊपर जाके शेयरिंग करनी है, आप जैसे आप अपनी लिपस्टिक को फोरहेड के ऊपर लगा रहे हो, आप फेसबुक के ऊपर जाके वीडियो देख रहे हो। कैसे कैसे आपको उसमें कामयाब होंगे, किस तरीके से आपके पास लीड जनरेट होंगी, कैसे होंगे। आपको पता ही नहीं है एक्स थ्री की स्लोट से कौन सा सर्कल रिसाइकल होता है, आपको पता ही नहीं है एक्स फोर से कौन सा सर्कल रिसाइकल होता है, आपको पता ही नहीं है एक्स थ्री आपको किस किस सर्कल से इनकम देती है, और आपको पता ही नहीं है कि लिपस्टिक मैंने होंठों पे लगानी है, पाँव पे नहीं लगानी। तो जब आपको ये नहीं पता तो फिर आप कैसे काम करोगे, किस वे में काम करोगे, आपको स्लोट्स कैसे समझ आएंगी। आप कहते हो मैंने बड़ी अच्छी टीम बनानी है, आपको लीडर बनना ही नहीं आता। आपको अब बॉयज की बात सुन ले, आपने कभी बेल्ट अपने फोरहेड के ऊपर बांधी है, या पैंट आपने ऊपर से पहन ली हो, शर्ट आपने नीचे से पहन ली हो, कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है। नहीं हुआ ना। आप समझदार, आप कहेंगे यार मैं तो पागल लगूंगा कि शर्ट मैं पैंट की जगह पहन लूं, पैंट शर्ट की जगह पहन लूं, मुझे तो लोग पागल कहना स्टार्ट कर देंगे। वो कहेंगे पता नहीं कौन सा ये चेरी ब्लॉसम मेरे सामने आ गया है, कौन सा बंदा आ गया मेरे सामने, आप लोग ऐसे कहना शुरू कर दोगे। तो फिर सेम एज इट इज, जब आपको गाइडलाइन देने का तरीका बताया गया है, तो आप गाइडलाइन को उस तरह रखो। आप गाइडलाइन का सर नीचे कर देते हैं, पाँव उसका ऊपर कर देते हैं, टांगे उसकी साइड की तरफ कर देते हैं, मेंबर आपसे कुछ पूछ रहा होता है, फिर आप कहते हैं सर मेंबर गाइड नहीं होता, फिर आप बताते हैं सर मेंबर गाइड ही नहीं होता। और जब आप गाइडलाइन का हाथ पांव सर मुंह आंख नाक इधर उधर कर देते हो, वो गाइडलाइन कैसे आपको प्रॉपर आएगी, मुझे बताएं, कैसे प्रॉपर आएगी। कभी भी नहीं आएगी प्रॉपर। तो जब इस तरह की चीज है कि मैंने गर्म चीज को मैंने हाथ रखना है, तो मेरा हाथ जल जाएगा, मैंने फटाफट हाथ साइड पे कर लेना है। लेकिन आपको इतना नहीं पता कि टीम को एक्टिव रखने के लिए, टीम को लीड करना है, एक लीडर की क्वालिटीज को टीम की तरह प्रोमिनेंट करना है। तो फिर अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही, तो फिर आपको वो कैसे समझ आ गया कि गर्म चीज के ऊपर हाथ रखूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। अगर आप इतनी समझदारी करते हो, गर्म चीज के ऊपर हाथ रखने से आपका हाथ जल जाता है, तो फिर आप लीडरशिप को क्यों नहीं समझ सकते। कितना का मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए काम। ये सिर्फ ड्रामे है, नाअहली है, काहली है, सुस्ती है, लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी है जो आप लोग करते हैं, जिस वजह से आपकी टीम वर्किंग नहीं करती, आपके लोग सेशंस में नहीं आते, फिर आप कहते हो मेंबर ज्वाइन नहीं होता, आपको पता नहीं स्टोर से कौन सी इनकम रिसाइकल हुई है, फिर आप कहते हैं सर मैंने ज्वाइनिंग करवाई और वो क्या हुआ सर जी, मेरी मुझे पैसे कुछ भी नहीं मिले, मुझे जीरो हुआ, मुझे तो मिला ही कुछ नहीं। तो फिर मेरे उस टाइम पे इतना कि मुझे तप चढ़ रही होती है ना, इतनी की तप चढ़ रही होती है, मैं बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करता हूँ कि इस बंदे को मैं स्लोट्स के बारे में समझा समझा के थक गया हूँ। मुझसे अभी तक ऐसी फीमेल पूछती हैं सर ये कौन सी स्लोट कहाँ पे रिसाइकल होगी, कौन सी स्लोट मेरी रिसाइकल पे है। अच्छा, उसको मैं बता बता के थक गया हूँ। 3 बजे के सेशन में आपको हर बार बताया जाता है कि कौन सा सर्कल रिसाइकल का होता है, कौन सा सर्कल रिसाइकल का नहीं होता। फिर इनबॉक्स में मैसेज आएगा सर ये देखिएगा कौन सा सर्कल रिसाइकल पे जा रहा है। यार बंदा पूछे कि इतनी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताई जाए, ऐसे तो फिर यही साहब होगा ना कि आप लोग ये करेंगे, कल को आपकी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद आपकी यही आप अपने पेरेंट आपकी ये पूछोगे, फीमेल ऐसे पूछेंगी अच्छा मम्मा जिससे मेरी शादी हुई है उसको शोहर कहते हैं, ये मेरा शोहर ही है। फिर आप उससे पूछेंगे, कंफर्म करेंगे ना आप उससे, या मतलब आप जो किस तरह की छोटी छोटी चीजें फिर पूछेंगे आप आके। जब इस तरह की चीजें आप लोग पूछते हो, आपको बताया कि बेटा जिस बंदे से आपकी शादी हो जानी है वो आपका लाइफ पार्टनर बन जाना है, ठीक है, उसके साथ आपने जिंदगी गुजारनी है, आप फिर आके पूछो। और हमारी टीम में एक ऐसा बंदा भी है, उस बंदे ने तो यकीन माने उसको जितनी बार जो चीज समझाई जाती है वो बार बार रिपीट करता है, वो बार बार रिपीट करता है। कुछ लोगों को तो समझ आ चुकी होगी कि वो बंदा है कौन है, कुछ लोगों को नहीं समझ आई होगी वो कैसे। वो यही बात है कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इतनी चीजें बताने के बाद भी अब वो क्या चीज होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर मैंने आपको ये चीज बता दी है ना कि यार एक्स थ्री के 3 सर्कल हैं, 2 सर्कल इनकम देते हैं, तीसरा सर्कल रिसाइकल का होता है। अच्छा, वो बार रिपीट करेगा, अच्छा सर मतलब 2 सर्कल इनकम के होते हैं और तीसरा सर्कल रिसाइकल का होता है, अच्छा आप यही कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी सर मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ, मेरी आपसे इल्तिजा ही यही है। अच्छा जी ठीक है। वो फिर एक और बंदे के
सर्कल इनकम के होते हैं और एक सर्कल रिसाइकल का होता है, ऐसे ही होता है। मुझे कंफर्म कर दे जरा। उस बंदे ने भी कंफर्म कर दिया होता है। तो यार इस तरह की चीजें क्यों करते हैं मेरे भाई? जब आपको इतना कुछ सिखाया जाता है, हर लिहाज से सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, फिर क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं, क्यों ऐसे काम करते हैं? यार मुझे बताएं, आप लोग दूध पीते हैं? आप लोग दूध पीते हैं? मुझे बताएं, आप लोग दूध पीते हैं? जल्दी से मुझे हैंडल करके बताएं जरा। आप लोग दूध पीते हैं? जल्दी से बताएं ना, आप लोग दूध पीते हैं? अच्छा आप देखो, इतने की लोगों की हाजिर दिमाग ही है ही नहीं है, कोई भी दूध नहीं पीता। अच्छा कोई भी दूध नहीं पीता? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग दूध पीते हैं? आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा। अब देखो, ये होती है हाजिर दिमागी। मैं आपको कहता हूँ मेरे सेशन में हाजिर दिमागी के साथ बैठा करें। मैं आप लोगों से वो चीजें पूछूंगा जो आप लोगों के माइंड में भी नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, आप मुझे ये बताएं, आप लोग फीडर पीते हैं? आप लोग फीडर पीते हैं? आप बताएं, फीडर पीते हैं? दूध पीते हैं? अच्छा ये देखें, ये कुछ ऐसे हैं जो फीडर वाकई पीते हैं, 4 मेंबर ऐसे हैं जो अभी तक फीडर पीते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्यों चीजें करते हैं, क्यों ऐसे काम करते हैं। एक लापरवाह होता है यार, उस बंदे की मेहनत को देखा करें। वो बंदा कितनी मेहनत करता है, किस लिहाज से करता है, आप लोगों के लिए की जाती है, आपको बताई जाती है। आप फिर उस बंदे को बार बार कहते हो ये काम है, ये काम है, ये काम है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। सेशन आप लोगों को दिए हैं। अच्छा और लोग क्या कर रहे होते हैं? अच्छा टोकन पॉकेट की प्रॉपर एक वीडियो मैंने आप लोगों को बना के दी है। किस लिए बना के दी है? कि यार आप उससे देखो कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। एक बार आप वीडियो देखो ना, आपको सारे स्टेप्स आपको क्रिएट हो जाते हैं। मुझे तकरीबन टोकन पॉकेट की वीडियो बनाए हुए मेरा ख्याल है 1.5 से 2 माह से ज्यादा हो चुकी हैं। अभी तक वो मेंबर पूछते हैं जिनको 3-3 ढाई-ढाई मंथ हो चुके हैं सिस्टम में काम करते हुए। वो पूछते हैं सर ये टोकन पॉकेट पे ये आ गया, ये ऑप्शन आ गया, आगे क्या करना है? नीचे पता भी है कि अंडरस्टूड का ऑप्शन आ रहा है, अंडरस्टूड पे क्लिक करना है, फिर पूछने लग जाते हैं। ये वही हिसाब हो गया कि शादी हो चुकी है, पता चल चुका है, लाइफ पार्टनर बन चुका है, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप से कंफर्म करना है कि ये मेरा लाइफ पार्टनर ही है, वाकई है, ये मेरा शोहर ही है, ये मेरी बीवी है। बाकी तसल्ली कर रहा हूँ ना, ताकि मुझे पता चल जाए। इस तरह के काम क्यों करते हैं यार? क्यों करते हैं? क्या क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप लोग? जब इस तरह की चीजें करेंगे आप लोगों को कभी भी जिंदगी में, मैं बता रहा हूँ, आप अपना अपना वक्त आप जरूर आप खुद जाया करोगे। जब आप अपना वक्त जाया करोगे, अपने आप को मेंटेन नहीं रखोगे, अपने आप को यहाँ पे आप अच्छे तरीके से नहीं यूटिलाइज करोगे, कभी भी काम नहीं होगा। एक हाउसवाइफ काम को सीखे बगैर अगर उसको घर गृहस्थी नहीं आती, वो घर को नहीं मेंटेन कर सकती, वो घर को नहीं चला सकती। उसको पता नहीं है मैंने शोहर के साथ कैसे रहना है, उसको पता नहीं है मैंने अपने बच्चों के साथ कैसे रहना, वो घर को नहीं चला सकती। वो कब चलाएगी? जब उसको चलाना आएगा, जब उसको जिम्मेदारी उसके अंदर होगी। अगर वो जिम्मेदार होगी तो फिर चलाएगी। एक घर में बैठा हुआ जवान बच्चा, उसको लड़का, उसको सब नकारा इस वजह से कहेंगे क्योंकि वो घर में कोई काम नहीं करता। वो घर में फालतू है, लफंडरबाजी करता है, बैठ जाता है, बुरे काम करता है, दोस्तों यारों के साथ आउटिंग करता है। उसको घर के बंदे आपको आपको बेकार कहेंगे, आपको ये नहीं कहेंगे कि शहजादा अकबर आ गया। कभी भी आपको शहजादा अकबर नहीं बोलेंगे। वो आपको यही कहेंगे ये बेकार है, ये बेकार है, क्योंकि आप कोई काम नहीं करते हो। शहजादा अकबर आपको तब कहेंगे जब आप कमा के कुछ ला के अपने माँ बाप के हाथ में दोगे और उनको बताओगे कि हाँ माँ, हाँ बाप, आपने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ, आज मैं कमाने के काबिल हो चुका हूँ और आपको कमा के खिलाने के काबिल हो चुका हूँ। आज आपकी टाइम है, बैठो, मैं कमा के आपको ला के देता हूँ। फिर वो आपको कहेंगे हाँ ये मेरा शहजादा बेटा है, हाँ ये शहजादा अकबर है। ठीक है? तो जब इस तरह की चीजें होती हैं और एक फीमेल जो हमारी बहनें हैं, जो कि अभी बैचलर, अल्लाह ताला इन सबके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला आपको जिंदगी में बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर आप लोगों को अता करे। अब वो बच्चियां जो ऐसी फीमेल्स हैं जो घरों में बैठी होती हैं, वो जब घरों में बैठी होती हैं तो आप क्या करते हो? मोबाइल यूज कर रहे होते हो। अक्सर फीमेल ऐसी हैं जिनको मोबाइल यूज करते करते उनके पेरेंट्स कहते हैं, उनको दिल में होता है कि यार मोबाइल यूज करती रहती है सुबह से शाम तक, तो क्या मतलब अच्छा नहीं होता? घर के काम काज नहीं करती, ना हाथ में काम बढ़ाती है, कुछ भी नहीं करती। लेकिन जिस टाइम आपको पता होगा ना कि मोबाइल पे जब काम करती है तो यहाँ से पैसे निकलते हैं, ये मोबाइल जो है ये बैंक है, यहाँ से पैसे, पेरेंट्स भी कहेंगे बेटा करो काम, आपका भाई भी कहेगा बेटा करो काम, आपकी बहन भी कहेगी मुझे भी करवाओ, आप पैसे कमा रही हो। बिकॉज पैसा हर बंदे की नीड है। तो जब आप अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो कुछ बन के दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। कब तक हम लोग कब तक सोते रहेंगे? आज हमारे साथ वाला मुल्क इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और हम लोग नीचे से देख रहे हैं कि पता नहीं इंडिया ऊपर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अल्लाह के बंदो, यहाँ से तुम लोगों को कहाँ से चांद नजर आ जाना? वो तो हजारों मील दूर, हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है चांद। आप लोग नीचे से कहाँ पे देख लोगे? कैसे देख लोगे आप उसको, चांद को? आप कह रहे हो अच्छा जी, कंफर्म करते हैं वाकई इंडिया चांद के ऊपर गया कि नहीं गया। वो चांद के ऊपर होके उसने अपने तजर्बे सारा कुछ कर लिया है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे इस चीज में लगे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इस तरह कर दूंगा। और भाई करके दिखाओ भी तो सही। हमारे कुछ मेंबर्स की पता क्या मिसाल
होती है। वो दो बंदे एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं, और एक बंदा कह रहा है मैंने तुझे लगा देनी है, मैंने तुझे मार देना है, मैंने तुझे मार देना, दूसरा भी आगे से ही कह रहा होता है मैंने भी तुझे मार देना। मार कोई रहा नहीं होता, बस एक दूसरे को तड़िए लगा रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे होते। मतलब कर कुछ भी नहीं रहे होते, बस गिरेबान पकड़ के तड़िए लगा रहे होते हैं एक दूसरे को, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और भाई करके दिखाओ तो सही, पता तो चले तुम्हारे अंदर दम कितना है। अब आप कहते हो मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, आपको ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा। आप कामयाब तब तक नहीं हो सकते जब तक आप अपने आप के साथ लॉयल्टी नहीं निभा सकते। और जो बंदा लापरवाही करता है, जो बंदा गैर जिम्मेदारी करता है, जो बंदा शुगल मेलों में अपना दिल लगाता है और जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करता, वो अपने आप के साथ लॉयल नहीं है। वो अपने आप को धोखे में रख के बैठा है, ये मेरी बात याद रखिएगा। और आप अपने आप को गुमराह करते हो अगर आप ऐसे बंदे हो। अगर आप ऐसे नहीं बंदे तो अपनी जिंदगी का मकसद जाने, कामयाबी के लिए लड़ना है, कामयाबी के लिए काम करना है, कामयाबी के लिए फोकस करना है, कामयाबी के लिए दिन रात एक करना है, और जिस दिन कामयाब हो जाओगे उस दिन जाके अय्याशियां कर लेना। जिस दिन कामयाबी की सीढ़ी पे पहुंच जाओगे उस दिन जाके अय्याशियां कर लेना। उस दिन जाके अय्याशियां करना, जो कुछ मर्जी करना, जिस लिहाज से मर्जी करना, जिस दिन आप कामयाबी की सीढ़ी पे पहुंच जाओगे। जब आप कामयाबी की सीढ़ी पे पहुंच ही नहीं हो, अभी पहुंचे ही नहीं हो, आप कह दो आज लोगों के स्टेटस देख लेना, ऐसे स्टेटस लगे होते हैं, सिद्धू मूसेवाले के स्टेटस लगे होते हैं, वो कुछ डायलॉग है कोई, वो पागल का बच्चा है टिकटॉक के ऊपर काफी उसके आते हैं डायलॉग्स, वो उसकी खुद को पता नहीं है कि वो खुद है क्या, इतनी बड़ी बड़ी उसकी जो होती है ना वर्डिंग होती है, और शापरो ये कर दूंगा, ओ तुम बच्चे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ऐसे ऐसे बंदे ने भी इस तरह के स्टेटस लगाए होते हैं, जिसको बंदा एक हवा मारे तो बेचारा दीवार में जाके लग जाता है। ऐसे ऐसे लोगों ने स्टेटस लगाए होते हैं। मुझे बताएं कि जिस बंदे को सिर्फ मैं एक धक्का सा दूं ना, वो बंदा बेचारा दीवार में जाके लगे हल्का सा, ऐसे लोगों ने स्टेटस लगाए होते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और मेरे भाई, पहले अपनी जिंदगी का मकसद बना तो लो, कुछ बन तो जाओ, कुछ कर तो लो। आज ऐसे ऐसे लोग करते हैं, ऐसे ऐसे लोग आपको आज करते हैं, कुछ बन जाओ ताकि कोई बंदा आपको बात करने वाला ना हो। कुछ बन के दिखाओ, बातें ना करो, बातें तो हर बंदा कर सकता है। बातें तो मरासी लोग भी करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बातें तो बड़े लोग करते हैं। तो आप एक अच्छे घरों से हो, अच्छी फैमिली से हो, अच्छी सोसाइटी से हो, अच्छे खानदान से हो, अच्छी परवरिश आपकी की आपके पेरेंट्स ने, उस परवरिश का सबूत दें। अपने पेरेंट्स को बताएं कि हम आपके जिम्मेदार बच्चे हैं, हमें आपने बनाया, हम आपके जिम्मेदार बच्चे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा जब अपने मुंह से ये निकाल दिए ना कि हाँ शुक्र अल्लाह के, जब वो मेरे लिए दुआएं निकालती है ना, यकीन माने मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे खुशी बड़ी होती है कि मैं जो अल्फाज अपने पेरेंट्स के लिए सुनना चाहता था, आज दुनिया बोलती है। मेरी मम्मा का ड्रीम था, मेरी मामा जो थी दुआएं मांगती थी ऐसे कि मेरे बेटे को अल्लाह इतनी इज्जत दे कि दुनिया देखे इसको। मुझे मैं सोचता था यार पता नहीं कोई ऐसा कौन सा काम होगा जहाँ पे मुझे इज्जत मिलेगी और मैं दुनिया में जाना चाहूंगा, कैसा ऐसा कौन सा काम होगा। मैंने कहा मैं तो नौकरियों के लिए धक्के खा रहा हूँ, कभी किस प्राइवेट सेक्टर में जा रहा हूँ, कभी किस प्राइवेट सेक्टर में जा रहा हूँ, मुझे कोई सोर्स ही नहीं मिलेगा, मैं कैसे दुनिया के सामने अपना नाम बना पाऊंगा, मैं कैसे दुनिया मुझे जानेगी। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप की दुआएं रंग लेके आई, मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज भी उतनी मेहनत है, आज भी दिन रात एक करता हूँ। मैं कभी अपने काम के सिलसिले में कंप्रोमाइज नहीं करता। कभी इंशाल्लाह जिंदगी में आप लोगों के साथ लाइव मुलाकात का मौका बना ना, लाइव मुलाकात का, तो मैं अपने पेरेंट्स को जरूर आप लोगों से मिलवाऊंगा। और आप देखिएगा वो कहेंगे कि यार ये बंदा अपने काम के साथ कभी भी ना, कभी भी लापरवाही नहीं था करता। क्यों? मुझे अपने काम से मोहब्बत है, मुझे अपने फ्यूचर से मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। मैं अपने फ्यूचर के बारे में किसी चीज का कंप्रोमाइज मैं नहीं बर्दाश्त करता, किसी लिहाज से कंप्रोमाइज बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिकॉज मैं कंप्रोमाइज कर सकता ही नहीं हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ और ना कभी जिंदगी में करूंगा। ठीक है? तो जब इस तरह की चीजें होती हैं ना, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं था पता कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा जो इंटरनेशनल लेवल पे होगा। मुझे नहीं था पता कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल होगा। मुझे नहीं था पता है मेरे साथ इतने लोगों की कम्युनिटी काम कर रही होगी। मुझे नहीं था पता कि इंटरनेशनल लेवल पे मेरे ट्रेनिंग सेशन देखे जाएंगे, इंडिया में देखे जाएंगे, बांग्लादेश में देखे जाएंगे, रशिया से लोग ज्वाइन करेंगे। मुझे नहीं था पता कहाँ कहाँ से लोग ज्वाइन करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, जो कल को एक सिर्फ नुमान था, जो सिर्फ नुमान था, जिसको नुमान को कोई नहीं जानता था, आज नुमान एज अ नुमान राजपूत होकर प्रोमिनेंट हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड होता है। और मैं आज भी अपने आप को कामयाब नहीं समझता, ये मेरी बात याद रखिए। आज भी मैं अपने आप को कामयाब नहीं समझता, बिकॉज जिस दिन मैं अपने आप को कामयाब समझ लूंगा ना, उस दिन मैं आ जाऊंगा कंफर्टेबल जोन में। और जिस दिन जो भी बंदा कंफर्टेबल जोन में चला जाता है, उसकी नाकामी वहां से शुरू हो जाती है। आप हमेशा अपने आप को ये रखो कि मैं अभी प्रोग्रेस में हूँ, मैं अभी प्रोग्रेस में हूँ, मैं अभी प्रोग्रेस में हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ठीक है? और आपकी के कामयाब बंदे की निशानी वो होती है जब लोग उसकी तारीफें करें, यार वो फला बंदा बड़ा जबरदस्त है, यार वो फला
बंदे ने कमाल कर दिया, यार फलां बंदे ने ये चीज कर दी, नाम लेके बुलाएंगे ना, आपकी जब लोग मिसालें देंगे ना, वो कामयाबी का आपका लेवल है, वहां पे जाके आप कामयाब हो गए और वहां पे पता चलेगा कि आप कामयाब वाकई ही हुए हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझे, इस तरीके से समझे, दुनिया बहुत वसी है भाई। दुनिया में अगर आप आज नहीं कामयाब होगे, आपकी जगह कोई और कामयाब हो जाएगा, आपकी जगह कोई और आ जाएगा, आपकी जगह कोई और ले लेगा, वो कामयाब हो जाएगा, आप वहीं के वहीं ठहरे रहेंगे। आप थोड़ा सा अपनी जिंदगी को पीछे लेके चलें, आप तकरीबन ज्यादा दूर ना जाएं, तकरीबन 4 साल पीछे ले जाएं अपनी जिंदगी को, 4 साल पीछे ले जाएं और 4 साल देखें कि 4 साल पहले मेरे साथ कौन कौन से लोग थे। ठीक है, आज वो कहाँ पे, मैं कहाँ पे हूँ, कंपेयर करें, देखें, पूछें कि यार वो कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूँ। अगर तो वो आपसे एक अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, तो आप खुद को देखें कि आप क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं गए। टाइम तो आपके पास भी वही था, आंखें तो अल्लाह ने आपको भी वही दी हैं, हाथ तो अल्लाह ने आपको भी वही दिया है, सारा कुछ अल्लाह ने आपको वही दिया है, तो फिर आप कहाँ पे हो, किस तरीके से हो, किस वजह से आप लोग यहाँ पे क्यों हो। तो ये हमारा ये आज का सेशन था। खुदा के लिए अपने आप को जिम्मेदार बना लें। जिम्मेदार बनाएंगे तो जिम्मेदारी के साथ आपको अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तरक्की देंगे। जिम्मेदारी निभाएं, जिम्मेदार बनेंगे, अल्लाह भी उन लोगों की मदद करता है जो जिम्मेदारी निभाते हैं और लॉयल्टी के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पाक से आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे, अपने पेरेंट्स का प्राउड बन जाए, अपने माँ बाप को सिर्फ ये लफ्ज कहने पे मजबूर कर दें कि बेटा आज मैं तुमसे खुश हो गई हूँ, तुमने जो कारनामा सर अंजाम दे दिया, तुमने काम कर लिया ना, मुझे दिल्ली सुकून हो गया। देखें आपकी दुनिया में भी